जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। देखते हैं कि आपको क्या जानने की ज़रूरत है। देखते हैं आपको क्या जानने की ज़रूरत है। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। देखते हैं क्या जानने की ज़रूरत है। देखते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। देखिए, आने वाले समय पर आपको ये जानने की ज़रूरत है, आपके पास बहुत काम आने वाला है। काम आपकी तरक्की के रास्ते भी खोल सकता है। अगर आपने आलस किया तो ये गोल्ड अपॉर्चुनिटी आपकी चली जाएगी और ये आलस आपके बाद में बड़ा हावी पड़ने वाला है। लोगों के ताने, घर वालों के ताने, और फिर आप बेसहारा बेबस बनते हुए नज़र आएंगे। अगर आपने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया तो किस्मत आपको कहाँ से कहाँ लेके जा सकती है, ये आप सोच भी नहीं सकते। तो आने वाले समय में आपको ये इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है। और देखते हैं आने वाले समय में क्या जानने की ज़रूरत है। जो ईश्वर आपसे आपने प्रार्थना की है, चाहे किसी पर्सन से के लिए, या अपनी सेहत के लिए, या अपने बच्चों के बदतमीज़ी के लिए, या उनके भविष्य के लिए जो प्रार्थना की है, वो स्वीकार होती दिख रही है। कर्मा किसी को मिलता हुआ दिख रहा है। किसी ने आपके साथ गलत किया ना, तो आप देखेंगे कि वो व्यक्ति कितना तड़प रहा है जिसने आपके साथ बदतमीज़ी की, जिसने आपके साथ छल कपट किया। चाहे आपका बड़ा ही क्लोज रिश्तेदार था, आप उसके खिलाफ नहीं कर सकते थे, आपने मूव ऑन कर लिया उस रिश्तेदारी से। मिलते जुलते तो थे, हाय हेलो तो होती थी, लेकिन अब आप देखेंगे वो व्यक्ति कितना तड़प रहा है, अपना कर्मा भुगत रहा है। आने वाले समय को आपको ये जानने की ज़रूरत है कि कोई आपसे पैसा आपसे छीन सकता है। इट मीन्स आपसे पैसे की डील कर करके, शायद प्रॉपर्टी की कोई डील पक्की हो, लेकिन उसमें आपको धोखा मिल सकता है। कोई बैंक की कोई स्कीम होगी, बंदा आपको फंसा सकता है। कहीं आपको विदेश में नौकरी के लिए झांसा दे सकता है, तो उसमें आपका पैसे का नुकसान आने वाले समय में होने वाला है। चाहे वो आपका कितना ही क्लोज फ्रेंड है, जो कि आप आँख मूंद करके उसके ऊपर भरोसा करके अपना सारा पैसा उस फालतू चीज़ों पे लगाते हुए दिख रहे हैं, जो आपका बड़ा नुकसान होने वाली बात है। आने वाले समय पे अगर आपने किसी से अपने दिल की बात की है, चाहे पर आपने कोई शादी की है, या आप सोच रहे हैं अपनी कठिन समय के बारे में, या आप अपनी फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, या आप सोच रहे हैं कि विदेश में जाकर ऐसा कर लूँ, या आप ट्रांसफ़र चाह रहे हैं, तो वहाँ पे आपको कोई ना कोई रास्ता नज़र आता हुआ दिख रहा है। लेकिन फैमिली आपके आड़े आएगी। फैमिली के कारण आपको थोड़ी सी बंदिश होगी, लेकिन जहाँ पे आपने अप्लाई किया है, जहाँ पे किसी से बात की है, जहाँ पे आपने कुछ अपना कदम आगे बढ़ाया है, वहाँ से तो यस है। लेकिन फैमिली के पीछे आप थोड़ा सा डामाडोल 100% होते हुए दिखने वाले हैं। आने वाले समय में कोई पार्टनरशिप आपको मिल सकती है। पार्टनरशिप आपके लिए चकाचौंध ज़िंदगी की बहार लाती हुई दिख रही है। आने वाले समय में आप जिस भी व्यक्ति के साथ शादी के बंधन में बंधने वाले हैं, बड़ा लकी रहेगा वो बंदा या बंदी। और ये आने वाले समय पे आपकी 2-4 आंखें किसी न किसी से होती दिख रही है, जो शादी के बंधन में बंधेगी। आने वाले समय पे आपको थोड़ा सा हिचकिचाहट रहेगी। यार, लोगों के पास पैसा है, ऐशो आराम है, गाड़ी है, बंगला है, मेरे पास भी है वो सब कुछ, लेकिन मेरे पास तसल्ली क्यों नहीं है? मैं क्यों मैं तड़प रहा हूँ? क्यों मेरे आउट ऑफ कंट्रोल स्थिति है? बच्चे कंट्रोल नहीं है, वर्क एरिया में वही तो मैं लेबर लोगों के साथ, अगर आपका कारोबार है, ऑर्डर नहीं आ रहे हैं, घिस घिस के आ रहे हैं, पैसा आ रहा है, पेमेंट आ रही है, 1000 बारी फ़ोन करने के बाद बंदे पेमेंट करते हैं। लेकिन लोगों को देखो, 1 सेकंड में पेमेंट, 1 सेकंड में काम, 1 सेकंड में सब लोग कहना माने। तो आने वाले समय पे आपको ये जानने की ज़रूरत है, धैर्य रखिए। आपके भी सारे काम हमेशा हमेशा के लिए मजबूत रूप से बनते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी कहीं से किसी के साथ जो कोई बातचीत नहीं हो पा रही थी, आप चाह रहे थे कि मैं अपने दिल की बात कह सकूं, मैं अपने दिल की बात को समझा सकूं, शायद आपके घर वाले नहीं आपकी बात को समझ पा रहे थे, आपको समझाने की अक्ल नहीं आ रही थी, या आपको पहलू नज़र नहीं आ रहा था, या घर वाले नज़रअंदाज कर रहे थे कि इसका तो रोज़ का ही रोना पिटना है। तो वहाँ पे बात आप डंके की चोट पे ना लड़ाकापन करके अपनी बात को क्लियर करेंगे। चाहे आप घर में करें, चाहे वर्क एरिया में करें, सीनियर लोगों के साथ करें, या यारी दोस्त में करें, या आप अपने पर्सन के साथ, या अपने हस्बैंड वाइफ के साथ करते हुए दिख रही हैं। हो सकता है आपका डाइवोर्स हो रहा है, उससे पहले पहले आपको सारी बातें, आप जो आपको चाहिए, आपको हिस्सेदारी चाहिए, बच्चों की कस्टडी चाहिए, या वो सब चीज़ें, उसमें आपको आने वाले समय में ये जानने की ज़रूरत है। आने वाले समय में ईश्वर का साथ रहेगा। जो भी आप प्रार्थना कर रहे हैं, ईश्वर आपकी स्वीकार करेंगे। लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा शांतिपूर्वक। शायद आप बड़ी जल्दबाजी करें किसी निर्णय के लिए कि नहीं, मेरे को तो अभी यस नो का आंसर चाहिए, बाहर में जाए दुनिया। लेकिन ईश्वर कह रहे कि थोड़ा सा धैर्य रख, तेरा सब्र का फल मीठा ही मिलेगा। ये मत देख कि दुनिया आगे निकल गया, मैं पीछे रह गया हूँ।
तेरी भी तकदीर लिखी, तुझे तो हमने ही पैदा किया ना, तो तेरी तकदीर हमने लिखी, थोड़ा सब्र कर। तुरे पिछले कर्म जो भोगे हैं उसका तो निवारण तो करना ही है ना तुझे। तो शायद वो ईश्वर आपको समझाने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं और यही सब आपको जानने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल टारा विद ममता गुप्ता। थैंक यू सो मच।